चलो हेडिंग डाल लो, शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर एंड शेयर कैपिटल। स्टार्टिंग डाल लो, शेयर एंड शेयर कैपिटल। ठीक है। अब यस सर। शेयर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई शेयर क्या होता है। देखो बेटा, एक बात बताओ, जब हम 11th क्लास में थे तो हमने एक जर्नल एंट्री सीखी थी ना, कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो शुरू में क्या इंट्रोड्यूस होती है, सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस होती है? कैश। कैश आता है। एंट्री याद है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना? उस पैसे को क्या बोला जाता है? कैपिटल। कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, कैपिटल बोला जाता है। ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है? जहां से मैं बोलूंगा वहां से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब ये बताओ, जब ये बिजनेस बड़ा हुआ और इसने क्या बन गया, ये बन गया कंपनी। क्या बन गया? कंपनी बन कंपनी। गया। अब जब ये बिजनेस कंपनी बन गया, ठीक है, तो इसको फंड्स की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, इसको पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसको पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसने क्या किया, इस बिजनेस ने क्या किया कि भाई ऑफिस को ऑनर्स की जरूरत पड़ेगी। पहले तो इकलौता बंदा ओनर होता था, ठीक है, यही काम चलाता था। लेकिन अब कितने सारे, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाएंगे, तो कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। यस। शेयर्स, ठीक है। कंपनी इशू करती है शेयर्स। अब शेयर्स जब इशू करती है, शेयर्स जब इशू करती है, तो भाई ये सब, जब इन इसकी भी कैपिटल, इसकी भी कैपिटल, इसकी भी कैपिटल, इसकी भी कैपिटल, तो इन सबको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल दिया जाता है? शेयर कैपिटल। ओके शेयर सर। कैपिटल। कैपिटल। शेयर कैपिटल। तो बेसिकली दिस इज शेयर्स, जो कि हमने पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको शेयर का मीनिंग बताया कि भाई होता क्या है, कि भाई ये सब बेसिकली कंपनी के क्या है, ये सब कंपनी के क्या हैं? ओनर्स हैं। ये सब लोग कंपनी के क्या हैं? ओनर्स है। ओनर्स। ठीक है, ये सब कंपनी के ओनर्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको ये तो बताना चाहिए ना कि शेयर्स में होता क्या है। अब एक काम करो, हाँ। हेडिंग डालो, अब यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कि भाई कितने तरीके की शेयर कैपिटल होती है, ठीक है? लिखो सबसे पहले, यस। नंबर 1, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है बेटा? ऑथराइज्ड यस। कैपिटल लिख लिया आपने। इसका दूसरा नाम यस। लिखो नॉमिनल कैपिटल। इसी का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल नॉर्मल। कैपिटल। ठीक है, नॉमिनल कैपिटल, इसे, इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल कैपिटल, ठीक है? और ऐसे ही तीसरी कैपिटल का नाम, इसका तीसरा नाम भी है बेटा रजिस्टर्ड कैपिटल। ओके सर। ठीक है, चलो मुझे फटाफट से तीन नाम बताओ, क्या हुए तीन नाम? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड। ठीक है। अब ये क्या होती है बेटा, ये हर चीज की एक लिमिट होती है, कि भाई इससे ऊपर तो अपन जा ही नहीं सकते। तो लिखो ये क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट कैन बी इशूड बाय अ कंपनी। मैक्सिमम कैपिटल है, इससे ऊपर तो हम जाने ही नहीं वाले, ठीक है? सर। ठीक है, इससे ऊपर तो अपन जा ही नहीं सकते। और ये कैपिटल पता है कहां पे लिखी होती है? ये रिटर्न, ये लिखी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो अगर इस पे अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है, एमसीक्यू पूछ लेता है कि भाई मैक्सिमम कैपिटल को क्या कहते हैं? मैक्सिमम कैपिटल कैन बी इशूड बाय कंपनी, ठीक है, उसे कहा जाता है ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड ठीक है, कैपिटल। अगली हेडिंग डालो, लिखो नंबर 2, दूसरी कैपिटल जो हम सीख रहे हैं वो है इशूड शेयर कैपिटल।
इशूड शेयर कैपिटल। यस सर। ठीक है, लिखो कैपिटल इशूड बाय कंपनी टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। बेटा इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होती है, देखो आप कंपनी हो, आपकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल है मान लो 1 लाख शेयर्स, ठीक है, ये लिखना नहीं है 1 लाख शेयर्स, ठीक है। अब आपने एक बारी 10,000 शेयर इशू करे, आपने क्या करे, कंपनी को कहा कि भाई 10,000 शेयर इशू करे, तो आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 10,000 10। शेयर्स। फिर आपने क्या किया, थोड़े 1 साल बाद फिर से आपने 20,000 शेयर्स इशू किए, तो आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 20,000 25। शेयर्स। ठीक है, तो इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है, जितनी कैपिटल कंपनी इशू कर देती है। ठीक है, अभी मैं इसके एग्जांपल्स भी कराऊंगा आपको। थर्ड लिखो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है बेटा, जितने में पब्लिक लेना चाहती है, ठीक है, जितना कंपनी लेने चाहती है। ठीक है, लिखो जितना सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स। भाई जितने जो मेंबर्स हैं, जितना जो इसको लेना चाहते हैं, समझ में आ रही है, जो इसको लेना चाहते हैं। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है, जितनी मेंबर्स लेना चाहते हैं, जितना वो लेने में इंटरेस्टेड है। अरे भाई मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, वो बात तो ठीक है, लेकिन लोग सिर्फ 8,000 शेयर ही लेना चाहते हैं, तो दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। भाई मैं 1 लाख में से 10,000 इशू कर रहा हूँ, इससे क्या होता है, लेकिन लोग तो सिर्फ 8,000 ही शेयर लेना चाहते हैं ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। यस सर। ठीक है, चलो चौथी लिखो पेड अप कैपिटल। फोर्थ लिखो पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल लिखो पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल रिसीव्ड बाय कंपनी। भाई कंपनी ने पैसे मांगे, कॉल्ड अप कैपिटल होती है जितना पैसा कंपनी मांग रही है। ठीक है, जितना पैसा कंपनी मांग रही है, जितना पैसा कंपनी मांग रही है, और लोगों ने जितना दे दिया, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। मान लो मैंने लोगों को कहा कि सब लोग अपने आठ 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 रुपए जमा कराओ, लेकिन लोगों ने सिर्फ 6-6 रुपए दिए, तो 6 रुपए हमारी क्या हो गई, पेड अप पेड अप कैपिटल। कैपिटल होगी। जो पेड अप कैपिटल होगी हमारी, जो जितना पैसा लोगों ने दे दिया। ठीक है, पहले कॉल्ड अप कैपिटल लिखवा देता हूँ एक। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, लिखो पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल कॉल्ड अप बाय कंपनी। भाई सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जितना कंपनी ने मंगवा लिया, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, ओके। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने मंगवा लिया, तो जो नहीं मंगवाया वो क्या हो गया, अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, इसको लिख लो अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल क्या है, जितना कंपनी ने नहीं नहीं मंगवाया। मंगवाया। ठीक है, और लास्ट लिखो रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल पे लिखो इंपॉर्टेंट, लिखो ये वो दैट पार्ट ऑफ, लिखो दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, वो पार्ट अनकॉल्ड कैपिटल का जो कि वाइंडिंग अप पे मंगाया जाएगा। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी खत्म हो रही होगी, यानी लिक्विडेशन हो रहा होगा, जब कंपनी का क्या हो रहा होगा, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी इज फिनिश, कंपनी ओके। खत्म हो रही है। ठीक है, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लिखो, इसमें ये पूछता है, काफी बार पूछता है कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है। ठीक है, चलो अब एक बारी फटाफट से सारी कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं कि भाई टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है बेटा, आप बताओ। अम, जो शेयर कैपिटल इशू कर सकती हाँ, कंपनी। मैक्सिमम वर्ड यूज करना है ना, मैक्सिमम शेयर कैपिटल जितनी कंपनी इशू कर सकती है अपने लाइफ टाइम में। ठीक है,
और ये कहाँ पे लिखा होता है, ये कहाँ लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन। ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। ऐसे ही इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है, कैपिटल जो कंपनी इशू करती है जो टाइम कैपिटल कंपनी ने इशू कर दी सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। अब मैंने इशू कर दी, लेकिन मेरे इशू करने से तो कुछ नहीं होता, लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है, जो मेंबर सब्सक्राइब तो करेंगे। मेंबर सब्सक्राइब करते हैं। पेड अप कैपिटल क्या होती है, वो वो पार्ट कॉल्ड। ऑफ जो सब्सक्राइब, जो कॉल्ड, हम लोगों से पैसा मांगते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल देखते हैं पहले। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, जो लोगों से हमने पैसा मांगा और लोगों ने यस, जो दे दिया उसे क्या बोलते हैं, पेड अप पेड अप कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। अनकॉल्ड कैपिटल क्या होती है, जो हमने नहीं मंगवाई, जो नहीं हमने नहीं नहीं मंगवाई। और नहीं रिजर्व नहीं। कैपिटल क्या होती है, जब हमारा बिजनेस खत्म होने वाला होता है तो हाँ, वो तो हम वो मंगवाते हैं, है ना, जब हमारा बिजनेस खत्म होने वाला होता है तो उस टाइम पे हम उसे मंगवाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, ठीक है। रिजर्व वो होता है कैपिटल। रिजर्व कैपिटल। अब आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको अपने टी एस ग्रेवाल जो भी आपके पास बुक है, थ्योरी का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ये आपको ढूंढ के पढ़ के आना है, ठीक है, और इसको अपनी कॉपी में भी लिखना है, यस सर। ठीक है। ठीक। डिफरेंस, क्योंकि थ्योरी फिर बाद में एंड में डिस्कस कर लेंगे एक बारी, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये यस हमने सर। अभी तक ये देख लिया। एक काम करो, एक एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो कि भाई एक कंपनी है, एक कंपनी है आर एंड कंपनी, आर एंड कंपनी करके एक कंपनी है, आर एंड कंपनी, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है, लिखो रजिस्टर्ड विद, रजिस्टर्ड विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। उसके बाद लिखो इट ऑफर्ड टू पब्लिक 90,000 शेयर्स, it offered to public 99,000 shares, 9,000 है ना, 9,000 shares of हाँ, rupees 100 each, of rupees 100 each। यस। आगे लिखो applications were received for 8,000 shares, जो एप्लीकेशन मिली वो कितने शेयर्स की मिली, 8,000 शेयर्स की मिली, एप्लीकेशंस जो मिली वो मिली 8,000 शेयर्स की मिली। अब आगे लिखो अ, लिखो 80 पर शेयर, 80 पर शेयर has been called up, has been called up on 8,000 shares, 80 per share has been called up on 8,000 shares, all the money was received, all the money was received except 100 shares, first call of rupees 20, first call of rupees 20, ये लिख लो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा काम है। अब मुझे बेटा ये बताओ, देखो जो हमें रजिस्टर्ड विद 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच है, तो बेटा ये जो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है इसे क्या कहते हैं, कौन सी कैपिटल, कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, वेरी गुड। तो बेटा लिखो इस केस में हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई, 10,000 शेयर्स इंटू 100, कितना हो गया ये बताओ, 10 ये हो गया लाख। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपीज, 10 लाख, समझ गए। तो अब आप समझ गए हो कि ऑथराइज कैपिटल होती है ना। ऐसे भी बताओ, जो इसने पब्लिक को दिए, जो इसने पब्लिक पब्लिक को दिए, अब देखो पब्लिक को जो देते हैं उसे क्या कहते हैं,
पब्लिक को जो सब्सक्राइब, देते हैं, इशू। इशू करे कंपनी, है ना। इशूड शेयर कैपिटल जो पब्लिक को देंगे वो इशू किए हैं हमने, है ना। तो यस इसका मतलब सर। बेटा इसे क्या बोलते हैं, ये जो इशू। हमारी इट ऑफर टू पब्लिक है, ये हमारी हो गई, बताओ ये हमारी कौन सी कैपिटल हो गई, इशूड इशूड शेयर। शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल ये हमारी हो गई इशूड शेयर कैपिटल। और ये कितनी हो गई, जो पब्लिक को दी है ना भाई, तभी तो इशू करे हैं, है ना। यस तो ये हो सर। गए 9 लाख रुपए के, 9 लाख रुपए के, ₹9 लाख, सही। अच्छा, अब एप्लीकेशन आई बेटा हमारे पास 8,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन कितनी आई, 8,000 शेयर्स की। अब एक बात बताओ, 8,000। एप्लीकेशन जितने की आती है, यानी कि सब्सक्राइब्ड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसको लोग लेने में इंटरेस्टेड है। यस सब्सक्राइब सर। बाय मेंबर्स, है ना, सब्सक्राइब बाय मेंबर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी ये जो दे रखी है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 8,000 शेयर्स, तो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई है ना। जो लोगों ने यस। जो अप्लाई किया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी हो गई 8,000। 8,000 शेयर्स के ऊपर 100 रुपए, है ना, एट यस लैख सर। ठीक है। उसके बाद बेटा 80 पर शेयर हमने देखो, लोगों ने 8,000 के लिए अप्लाई किया, तो हमने उनसे 80-80 रुपए मांग लिए। तो ये बेटा कौन सी कैपिटल हो गई, कॉल्ड कॉल्ड अप अप। कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल हो गई है ना। यस सर। कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। कॉल्ड अप कैपिटल हमारी हो गई 8,000 शेयर्स के ऊपर 80, 6,40,000, यस सर। ठीक है ना। और जो बेटा पैसा हमें कुछ पैसा नहीं मिला, कुछ पैसा नहीं मिला एक्सेप्ट, ठीक है, तो बेटा जो मिल गया उसे क्या बोलते हैं, पेड अप पेड कैपिटल। अप कैपिटल। जो पैसा लोगों ने दे दिया, ठीक है। यस। कितना पैसा लोगों ने दे दिया भाई, हमने मांगे 8,000 इंटू 80, और लोगों ने कितने दे दिए, 100 शेयर के ऊपर हमें 20 रुपए नहीं दिए, बाकी सब कुछ मिल गया हमको। यस सर। तो बता दो ये कितना आ गया, जो भी आ गया 6,38,000 आएगा, ये ओके सिक्स लैख सर। थर्टी एट थाउजेंड ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। पेड पेड अप अप। कैपिटल, ठीक है। दिस इज नॉट पेड अप, दिस इज कॉल्ड अप। ये जो शुरू में था ये कॉल्ड अप था, मैंने गलती से पेड अप लिख दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अप, और जो नहीं मिला उसके बाद जो आया उसे बोलते हैं पेड अप, ठीक है। तो देखो इस एग्जांपल से आपको सारी बात समझ में आ गई। एक बार बताओ मुझे, सबसे पहले जो कैपिटल शुरू में रजिस्टर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड। जो पब्लिक को ऑफर करी वो इशूड शेयर इशूड, बहुत कैपिटल। बढ़िया। और जितने की एप्लीकेशन हमारे पास आई उसे क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। शेयर सब्सक्राइब कैपिटल। वर्ड समझ रहे हो, आपने वो ले रखा है, Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा यस सर। है ना। तो दैट इज यू हैव सब्सक्राइब ना, यू हैव डिमांडेड फ्रॉम द कंपनी। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, जितने की कंपनी ने कहा कि भाई 100 रुपए में से 80 रुपए दे दो, है ना, और जो हम्म। हमारा पैसा मिल गया हमको, दैट इज वो कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल, पेड सही अप है। कैपिटल। ठीक है बेटा, चलो अब हम, सर जो नहीं मिला वो अनकॉल्ड कैपिटल हो हाँ गया। देखो, नहीं नहीं नहीं, सुनो, ऐसा है ना, जो हमने मांगा ही नहीं अनकॉल्ड हो हम्म। गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे अनकॉल्ड कितना हो गया, अनकॉल्ड कितना हो गया इस केस में, 18 है, 8,000 है, हम्म। 8,000 शेयर, 8,000 शेयर, 8,000 शेयर पे पीस तो हमने मांगे ही नहीं ना। हमने मांगे क्या, ये बताओ, नहीं। नहीं मांगे ना, हमने मांगे ही नहीं कभी, तो वो क्या हो गया, अनकॉल्ड हो गया, ओके ठीक है ना। सर। दैट, ठीक है, चलो। तो हमने ये देख लिया कि भाई कैसी कैसी तरीके की कैपिटल होती है, ठीक है बेटा। चलो अब यस हम सर। देखेंगे कि भाई शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। बेटा एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। इनको भाई साहब डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट से, लिखो डिविडेंड जो मिलता है इनको, वो फिक्स रेट से मिलता है, कि भाई इनको तो मिलेगा ही मिलेगा, 8% तो इनको देना ही देना है। समझ में आ रहे हो, यस इनको सर। देना ही देना है, और इनको पहले देना है, इनको पहले। पहले देना है, फर्स्ट इनको देंगे, उसके बाद हम इक्विटी शेयर्स को देंगे, ठीक है। हम्म। और इनके पास बेटा वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती। नहीं होते, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। और बेटा इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और ये कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं,
ओनर्स होते हैं, ये ओके। कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। ठीक है, ये कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब अपनी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नल एंट्रीज, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि भाई शेयर्स क्या होते हैं, है ना, कितने तरीके के होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, ये एग्जाम में आ जाता है, तो आपको अच्छे से अब इस बात का पता चल गया है ना, पहचान लोगे ना। चलो यस। अब हेडिंग डाल लो, मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो, जर्नल एंट्रीज। ये कौन सी जर्नल एंट्रीज हम सीख रहे हैं, जब हमने शेयर। शेयर्स इशू करे फॉर कैश, यानी अपन को कैश मांगता है और कुछ नहीं मांगता। ठीक है, आप मुझे कहते कि सर कैश मत लो, फीस की जगह 2 किलो चीनी ले लो, मैं ले लेता? नहीं ना। नहीं। तो आई एम टीचिंग फॉर कैश, ओके, नो, ये नहीं कभी आटा भिजवा दो मेरे घर। ठीक है, चलो, तो शेयर्स इश्यूज फॉर कैश। अब बेटा पहली एंट्री, पहली एंट्री, पहली एंट्री देखो, सबसे पहले देखो भाई, ऐसा होता है ना, पहले हम पैसे रिसीव करेंगे। अभी ना हम लोगों को कहेंगे कि भाई किस किस को शेयर लेने हैं। अच्छा आपने कभी देखा है, कभी हम कहते हैं कि भाई पार्टी हो रही है, तो ये कहता है हाँ मैं भी पार्टी में आऊंगा, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, फिर ये भी कहता है पार्टी में कंट्रीब्यूट करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी कहता है कंट्रीब्यूट करूंगा। एंड में क्या होता है, स्कूल में जब पार्टी हो रही होती है, एंड में ना ये मुकर जाता है, कहते हैं मेरी ना मम्मी मना कर रही है कि ना मत जा, ये कहता है मेरे घर में ना कोई बीमार हो रखा है मत जा। समझ रहे हो, ऐसा देखा आपने, कई बारी पार्टी डिसाइड होके कैंसिल हो जाती है। अब मैं यस। बोलूंगा कौन कौन शेयर लेगा, कौन कौन शेयर लेगा, तो सभी कह देंगे कि मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। तो हम कहेंगे ऐसा है, जिसको शेयर लेने हैं ना वो थोड़ा सा ना पैसा जमा कराओ। क्या करो, पैसा जमा पैसे। कराओ। तो सबसे पहले हम जो एंट्री करेंगे वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यस सर। ठीक है, तो रीजन समझो कि भाई पहले हमने पैसा मंगाया, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, पैसा मंगाया। ठीक है, समझ आया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पैसे मंगवाए कि भाई पैसे लाओ। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन, जो पैसा आया। शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया ना, इसे कहां डाल देंगे, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर का। टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा उठाएंगे और शेयर कैपिटल में डाल देंगे। ठीक है, लिखो बीइंग मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन बस हम अभी लिख रहे हैं, बार बार हम नहीं लिखेंगे, अब सीधा टेस्ट में लिखेंगे। ठीक है, वो बस पहली बार लिखवा रहा हूं। ठीक है, थर्ड एंट्री। अब बेटा देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया। देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने मंगवाया एप्लीकेशन का पैसा, सही है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री कर दी हमने। फिर बेटा हम उन्हें यस। पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपको चुन लिया गया है, आपको चुन लिया गया है। किस लिए चुन लिया गया है, कि भाई एज हम अ आपको शेयर्स दे रहे हैं, हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, दे। आप हमारी बात पक्की हो गई है, हम आपको शेयर्स दे रहे हैं। बेटा उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट। तो हम कहेंगे कि एक काम करो, मान लो 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, तो 20 रुपए हमने एप्लीकेशन पे ले लिए, तो हम 30 रुपए किस पे मांगेंगे, अलॉटमेंट पे। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, जरूरी नहीं है 30 रुपए ही इंस्टॉलमेंट मांगे। में मांगना। मतलब हाँ धीरे धीरे करके किश्तों इंस्टॉलमेंट। में मांगते हैं, हाँ किश्तों में मांगते हैं। तो बेटा ये जो इसकी एंट्री होती है, अब हमें इन पे भरोसा हो गया है, तो पहले हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल वाली। पहले कौन सी ओके। एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल वाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, शेयर यस। अलॉटमेंट, और बाद में अब तो ये इनकी गर्दन हमारे हाथ में आ चुकी है ना, अब कब भागेंगे। मान लो मैंने हाँ। बोला कि 1000 रुपए की पार्टी है, अब कोई मुकर जाता है, मैंने उसे कहा तेरे को अगर पार्टी करनी है ना तो 200 रुपए पहले जमा करा, अब तो उसने जमा करा दिए ना,
तो अब तो वो भाग नहीं सकता, तो बैंक की yes, एंट्री होगी बाद में, बैंक अकाउंट डेबिट to share a टू lot. शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बैंक की एंट्री अब करेंगे बाद में। सिर्फ पहली बार देखो बेटा, जब हम पहली बार करते हैं तो हम करते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहले पैसे क्योंकि तब हमें बाद में बात पैसे होगी। देने हाँ, होते पहले हैं। पैसे बाद में बात होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे पैसे मांगेंगे तो हम कहेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर कैपिटल। वो पैसा रिसीव हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, है ना। अब ध्यान से यस। देखो, ये हमने कहां तक कर लिया था, अलॉटमेंट तक, कि भाई अलॉट, उसके कंपनी को थोड़े दिन बाद जरूरत पड़ी तो उसने अपने शेयर होल्डर्स को कहा एक काम करो, फोन किया, चलो भाई, फोन किया कि चलो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराओ, 20-20 रुपए और जमा कराओ, तो बेटा इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट कॉल। इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट कॉल, कि भाई कंपनी ने पैसा मंगवाया शेयर होल्डर से, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होती है, फिफ्थ एंट्री, वही बेटा, पहले डालेंगे शेयर कैपिटल में, बैंक की एंट्री बाद में, ठीक है। हाँ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। हाँ, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, बाद में पैसे रिसीव हो जाएंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो पहले शेयर यस। कैपिटल में डाला और बाद में हमने रिसीव किया, ठीक। चलो, अब उसके बाद कंपनी को हम कहेंगे, अब मान लो लास्ट में कंपनी हमें क्या बोलेगी, शेयर होल्डर्स को क्या बोलेगी, कि चलो अब 20, 30, 20, 50, 70 रुपए तुम दे चुकी हो, एक काम करो, 30 रुपए भी अपने, इसे क्या बोल सकते हैं, सेकंड कॉल बोल सकते हैं या फिर फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके क्या बोल सर। सकते हैं, फाइनल कॉल बोल सकते हैं, ठीक है, इसे बोल सकते हैं फाइनल कॉल। चलो, तो फाइनल कॉल की एंट्री, सेवंथ एंट्री कर रहे हैं ना हम, तो पहले बेटा हम डालेंगे शेयर कैपिटल में, शेयर सेकंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सेकंड। चलो जी, तो अब हम इसको इतना पोर्शन समझ चुके हैं। अब आप मुझे बताओगे एक एक करके फटाफट से, पहली एंट्री, सबसे पहले हम एप्लीकेशन का पैसा मंगवाते हैं, बताओ पहली एंट्री बिना देखे। बैंक अकाउंट डेबिट पहले, टू शेयर। हाँ, अभी हमें भरोसा नहीं है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर हाँ, करते शेयर एप्लीकेशन का पैसा उठाएंगे और किस में डाल देंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे, है ना। अब हमें हैं। भरोसा हो चुका है, तो बैंक की एंट्री बाद में करेंगे, बैंक की एंट्री यस। बाद में करेंगे। तो पहले यस। हम शेयर अलॉटमेंट को उठाएंगे टू और उसको शेयर किस में डाल देंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे, यस सर। और उसके बाद, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हाँ, अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट। तो ऐसे ये प्रोसीजर चलता रहेगा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके सर। चलो, अपने आपके नोट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो बेटा। यस सर। चलो देखो, एक बात बताओ, कह रहा है ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड was registered with a capital of 2 lakh शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स ऐड कर लो, अपनी अपने नोट्स में भी ऐड कर लो, 2 lakh शेयर्स, 2 lakh शेयर्स। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे ना, इसमें मेरे नोट्स में ये दिक्कत है कि यहाँ पे रुपीस का साइन ना ये हटा देता है। आपके प्रिंट आउट्स में रुपीस का साइन आया है या नहीं आया, सर नहीं आया। नहीं आया ना, आप इसको ठीक करते रहना साथ के साथ। एक काम करो, ये रुपीस 2 लाख है, रुपीस 2 लाख,
Okay, sir. was registered with a capital of rupees 2 lakh divided into 20,000 shares of rupees 10 each कर दो, ऑफ रुपीज Yes. 10 ईच, ठीक है, ऑफ रुपीज 10 ईच। अब आगे तो ठीक है, समझ जाना रुपीज ही है। ऑल द, ठीक है, 2 लाख रुपए के शेयर हैं बेटा, कितने के शेयर हैं, 2 लाख रुपए के। कैसे बने 2 लाख के, ये 20,000 शेयर है, 10-10 रुपए का एक। हम्म। कितने शेयर है, 20,000 शेयर हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तभी तो बेटा ये 2 लाख 10 रुपए। आएगा, यस सर। 2 लाख रुपए का ही आ जाएगा। 20,000 शेयर ऑफ तो रुपीज टेन सही ईच। ऑथराइज कैपिटल हो गई। हाँ, ये ऑथराइज भी हो गई, और यही हमारी इशूड है बेटा। पता है क्यों, क्योंकि हमें बताया ही नहीं, लिखा तो है, कह रहा है इट ऑफर टू द पब्लिक ऑल द शेयर्स, तो यही ऑथराइज्ड है और यही इशू कर दी, सही है ना, ये यस इशू कर सर। दी। पेबल रुपीज 2 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 3 ऑन अलॉटमेंट, रुपीज 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रुपीज 2 ऑन फाइनल कॉल, फाइनल। ठीक है, ये सारा पैसा हमें रिसीव होना था। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड, यानी लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम सारे शेयर्स ले रहे हैं, ठीक है, एंट्रीज पास करनी है। तो देखो बेटा, पहले 20,000 शेयर है, और एप्लीके अब ये बताओ, पहले एक छोटा सा नोट बना देते हैं, बताओ एप्लीकेशन पे कितना पैसा एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा, सर 2 रुपए। पे एप्लीकेशन पे मांगे 2 रुपए, बहुत बढ़िया। अलॉटमेंट पर मांगे 3 रुपए, 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पे मांगे 3। दो, फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल रुपीज 3 फर्स्ट। मांगे ना, फर्स्ट कॉल पे भी है ना, यस। एंड यस। ऑन एंड रुपीज 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रुपीज 2 ऑन सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे कितने मांगे, 2, सही है। और हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 20,000 शेयर है हमारे पास, है ना, बीस यस हजार सर। शेयर है। चलो, तो शुरू करते हैं। 20,000 शेयर हैं, पहले एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगे, है ना, पहली एंट्री बैंक लिखो, अकाउंट बैंक टू अकाउंट शेयर। डेबिट, ठीक है, मेरे से आगे चलो बेटा, मेरे से आगे चलो, मेरे से पहले खत्म कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमने क्या किया, 20,000 शेयर हमने इशू किए हैं 2 रुपए के हिसाब से, तो 40। 40,000, 40,000, ठीक है। फिर बेटा हमने सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री में क्या किया, शेयर एप्लीकेशन का पैसा उठाया, है ना, टू शेयर कैपिटल। और उसे उठा के पटक दिया किसमें, शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल में, ठीक है, 40,000, 40,000, ठीक है। जब हम पेपर में एंट्री करेंगे तो हम प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के करेंगे, है ना। अलॉटमेंट है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, तो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं अब। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले हम, हाँ बिल्कुल ठीक, बैंक की एंट्री बाद में करेंगे, पहले हम उसे शेयर कैपिटल में डाल देंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 शेयर के ऊपर इंटू 3, 60,000, 60,000। 60,000, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में डाल दिया, फिर एंड में पैसा रिसीव भी कर लिया, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही 60,000 रुपये और 60,000 रुपये, ठीक है। फिर हम उनसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, तो हम कहेंगे शेयर फिर फर्स्ट फर्स्ट कॉल, अकाउंट है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल शेयर, अकाउंट। टू शेयर कैपिटल। पहले हम पैसा शेयर कैपिटल में डाल देंगे, ये भी हमारा 3 रुपए का था, तो 20,000 इंटू 3 आ गया, है ना, 20,000 इंटू 3, है ना। चलो, यस। उसके बाद आगे चल रहे हो, मेरे से खत्म कर दी आपने एंट्री सारी, नहीं सर, सारी अच्छा, कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये पैसा रिसीव हो गया, 60,000, 60,000, है ना। यस उसके सर। बाद लास्ट में हम मांगेंगे कौन सा पैसा, बताओ बेटा, फाइनल कॉल पे पैसा। हाँ बताओ, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर, हाँ शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बहुत अच्छे, टू शेयर ट्वेंटी कैपिटल अकाउंट। थाउजेंड 20,000 40,000। शेयर्स पे कितना पैसा मांगेंगे, 2 रुपए, सर 2 रुपए। यस सर, 40,000। 40,000, बताओ क्या नौबत आ गई है, 2-2 रुपए मांगने पड़ रहे हैं। चलो आगे, एट्थ, 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 बैंक अकाउंट डेबिट बैंक टू अकाउंट शेयर डेबिट टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट। टू शेयर सेकंड कॉल, बिल्कुल ठीक, 40,000, 40,000, यस। ठीक। तो ये क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया, ठीक है। चलो, यस सर। ये नोट हो गया बेटा, आगे बढ़े, यस। यस सर। ठीक है, चलो जी। ये
देखो पहले देख लो क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ओपी, रुपीज का साइन लगा लो बेटा, ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। ओके सर। पेबल रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 4 ऑन अलॉटमेंट। अब एक बात बताओ, कितने का शेयर है बेटा? 10 रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है? दस 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 रुपए रुपए का। का 3 रुपए मिल रहे हैं हमें एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे कितने मिल रहे हैं? तो 4 रुपए मिल रहे हैं। तो बैलेंस कितना बचा? कह रहा है बैलेंस ऑन अ कॉल, बैलेंस कॉल पे है, तो बताओ बैलेंस कितना बचा? सर 3। 3 रुपीज है ना, 10 में से 7 गए तो 3 रुपए बचे। कह यस रहा है सर। ऑल द इंस्टॉलमेंट वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा रिसीव हो गया। जरा आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिर्फ जर्नल पास कर दो फटाफट से बेटा, जर्नल पास करके मुझे फोटो भेजो जल्दी से। वो फोटो भेज लिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, टाइम लग जाएगा फोटो में, काम करो फटाफट से कर दो फिर बता देना, ठीक है। ओके सर। एक काम करो बेटा, 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो आप दोबारा एक बार लॉग इन भी कर लो, ठीक है, दोबारा से री लॉग इन कर लो। ठीक है, ओके कल से सर। ऐसा सिस्टम करेंगे जिसमें दोबारा लॉग इन नहीं करना पड़ेगा, आज लॉग इन कर लो दोबारा से। ओके सर। हेलो, हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग। बेटा मैं सेंटर पे हूँ। हाँ ठीक है ओके। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, शुरू कर दो, फटाफट से क्वेश्चन कर डालो। सर हो गया। हो गया? एक बारी बता दो मुझे, एंट्रीज बता दो फटाफट से एक बारी। सर पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टेन ठीक है, थाउजेंड इंटू 30,000। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 30,000, ठीक है। सर फिर उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, फिर है सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
10,000 into 4 40,000. 40,000 ठीक है। उसके बाद ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000. ठीक है फिर उसके बाद ऐसे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 into 3 30,000. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और उसके फिर बाद लास्ट सर में बैंक लास्ट वाले टाइम पे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर ठीक है फर्स्ट ठीक है कॉल अकाउंट. ठीक है ठीक है। चलो भाई, हेडिंग डालो अब कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। कि भाई जब शेयर्स अपन प्रीमियम पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि भाई मान लो हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं, ठीक है। ट्वेंटी यस सर. थाउजेंड शेयर्स है, अभी लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ, फिर जो लिखने को कहूंगा वो लिखना है ना, 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब हमारी कंपनी की रेपुटेशन चल रही है बहुत बढ़िया, हमारी कंपनी की रेपुटेशन चल रही है बहुत बढ़िया, तो हमने कहा हम तो शेयर्स को कैसे इशू करेंगे, महंगा इशू करेंगे। कैसे इशू करेंगे, महंगा इशू करेंगे, मार्केट से महंगा। यानी हमारे शेयर 10 रुपए का, लेकिन हम 2 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे लोगों से। तो बेटा जो ये एक्स्ट्रा पैसा लिया, इससे क्या बोला जाता है, प्रीमियम। इसे क्या प्रीमियम. बोला जाता है, प्रीमियम। अब इससे चेंज क्या आएगा, इससे चेंज क्या आएगा बेटा, देखो मान लो अब हम पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री यही करते हैं, पहले एप्लीकेशन का पैसा मांगते हैं, है ना। सर इस बार 20,000 into 12 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो अभी तो ये बताया ही नहीं ना कि किस चीज पे कितना है। मान लो एप्लीकेशन पे है 3 रुपए, अलॉटमेंट पे है ओह. 5 रुपए, ठीक है। यस और सर. उसके बाद आपका फर्स्ट कॉल पे है 2 रुपए, और फाइनल कॉल पे हैं ये भी 2 रुपए। अब ये बताओ टोटल कितना हो गया इसका, इसका टोटल कितना हो रहा है, सर इसका टोटल तो 12 आ रहा है. 12 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। यानी कि 2 रुपए का प्रीमियम इसमें घुसा पड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। यस सर. समझ रहे हो ना, 10 + 2 तभी तो हो रहा है ना। तो अब आपको एंट्री क्या करनी है, यस. ध्यान से सुनो। आप एंट्री कैसे करोगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आप कहोगे 3 रुपए ना, ये नोट करो, यहां से नोटिंग शुरू कर दो। ये 20 इस एग्जाम्पल को, पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये नोट करो फटाफट से। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60 कैसे आया बेटा, 20,000 शेयर इनटू इंटू 3, एप्लीकेशन का. ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट कैपिटल 60,000, 60,000, सही है। यस सर. उसके बाद अब बेटा एक बात बताओ कि भाई ये बताया ही नहीं कि भाई प्रीमियम कहाँ है, ये तो बता दिया, दिख तो रहा है, ये तो हमने खुद ही, हम इतने इंटेलिजेंट है, हमने खुद ही पकड़ लिया कि भाई 3, 5, 2, 2, इसका टोटल हो रहा है 12। हम्म. मतलब हो ना हो प्रीमियम यहीं छुपा पड़ा है, कहीं तो यहाँ पे प्रीमियम है, यहाँ 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 कहीं तो प्रीमियम छुपा पड़ा है, नहीं। अब बेटा यस. अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया ना, तो हम पता है क्या मानेंगे कि प्रीमियम कहाँ छुपा पड़ा है, अलॉटमेंट पे छुपा पड़ा है। क्या मानेंगे, प्रीमियम क्वेश्चन कहाँ छुपा पड़ा है, अलॉट. अलॉटमेंट। ठीक है. अलॉटमेंट पे प्रीमियम छुपा पड़ा है, यानी कि जो ये 5 रुपए हैं, इसमें 2 रुपए का क्या छुपा पड़ा है, प्रीमियम। प्रीमियम. 2 रुपए का प्रीमियम छुपा पड़ा है, पहली बात तो ये क्लियर करो, ठीक है। कि यस. क्वेश्चन, या तो भाई क्वेश्चन बता कि कहाँ पे प्रीमियम है, और नहीं बता रहा तो हम अपने आप से मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अलॉटमेंट में है कि भाई छुपा. अलॉटमेंट में प्रीमियम छिपा पड़ा है। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, देखो ये एंट्री तो हम करते ही थे, यस सर. टू शेयर कैपिटल, ये तो करते थे ना। यस सर. बेटा अब नई बात क्या आ जाएगी कि इसमें प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। सिक्योरिटी तो प्रीमियम भी. और सिक्योरिटी सर ये जो प्रीमियम होता है, शेयर कैपिटल होगा इस पे तो हम 3 रुपए का ही लगा के हाँ कर इसमें सकते दिखाएंगे 3 रुपए, वेरी गुड, और 2 रुपए डालेंगे प्रीमियम में, ठीक है। हैं सर. तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे तो हम डालेंगे पूरा 20,000 इंटू 5, सही है। यस. हमें 1. 5 रुपए मिल रहे हैं अलॉटमेंट पे, 1 लाख, सही है।
और Yes, शेयर sir. कैपिटल में बेटा हम कितना डालेंगे, जितना पैसा हमारा नॉर्मल शेयर कैपिटल का है, Into 3 रुपए 3. हमारे शेयर कैपिटल के हैं, ठीक है। और Yes. 20,000 Into इंटू टू, two ये हम डाल देंगे thousand. सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, ठीक है। Yes, तो ये sir. चेंज आया हमें, ये पूरा चेंज आया कि भाई हमने प्रीमियम को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। फिर बेटा Yes, sir. आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पैसा रिसीव करोगे तो आप एंट्री करोगे बैंक And अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 1 lakh. ठीक है। पूरे 1 लाख, पूरे 1 लाख रिसीव करेंगे, ठीक है। अगली एंट्री है हमारी शेयर Share फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, हाँ बोलो बोलो बोलो, to share capital account, हाँ टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000. 40,000, 40,000 कैसे आया, 20,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए का दो हमारा फर्स्ट कॉल था, है ना, 2 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल फर्स्ट थी, ठीक है। फर्स्ट कॉल थी हमारी 2 रुपए की। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट to share first call account टू शेयर 40,000. फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000, 40,000, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट में एंट्री है वही Final फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल लिखवाया क्वेश्चन में, वो लिखवाया, yes sir लिखवाया फाइनल कॉल लिखवाया ना, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to टू share शेयर application. कैपिटल, Sir शेयर कैप 20,000 into 2. हाँ 20,000 इंटू टू 40,000 हो गया, है ना। Yes और sir. लास्ट में एंट्री हो गई बैंक Bank अकाउंट डेबिट debit to share final call account. टू शेयर। अब बताओ अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इसमें कुछ मुश्किल है, बताओ। नहीं सर. नहीं ना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे, मुश्किल तो कुछ भी नहीं लगेगा फिर हमें, ठीक है। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आप करके दिखाओ, या एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। मैं पहले आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जुपिटर करके एक क्वेश्चन आएगा, जुपिटर लिमिटेड करके देखना कौन सा क्वेश्चन है, 10 के बाद होगा कोई, जुपिटर लिमिटेड। Sir 14th question. 14 क्वेश्चन है जुपिटर, Yes एक sir. मिनट, ये लो जी 14 ये रहा। हाँ, कह रहा है जुपिटर लिमिटेड इशूड 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10, रुपीज 10, 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। एक काम करो कर ही देंगे अभी, ठीक है, 2 मिनट तो लगेंगे। Yes. एप्लीकेशन पे बेटा कितने पैसे मिलेंगे, 3 रुपए, अलॉटमेंट तीन में मिलेंगे 5, खुद बता दिया उसने, गधे ने खुद खुद बता दिया कि इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बेटा क्या है ये 5 की ब्रैकेट क्या बनेगी 5 बताना, 3 + 3 + 2 2। अब एक बात बताओ, टोटल 10 रुपए ये हैं और 2 रुपए ये हैं, यानी टोटल कितने हुए 12, 12 12 अपन को पूरे करने हैं, इसमें प्रीमियम छिपा पड़ा है, तो यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की होगी, 4 रुपए की. 4 रुपए की, 4 की भाई तभी तो 12 पूरे होंगे, Yes sir. तभी तो 12 पूरे होंगे ना, ठीक है। या हम्म. फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हमें 10 पूरे करने हैं, तो प्रीमियम को Yes. नहीं लोगे, 3 और 4 होगा ना फिर, ठीक है। हाँ और ये अगर प्रीमियम को ले रहे हो तो हमें कितने पूरे करने हैं, इसी को करते हैं, प्रीमियम को पूरे करने हैं तो 12 पूरे करने हैं, 3 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो 4 रुपए की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी। कर दो ये फटाफट से, कर दो ये क्वेश्चन, कर दो ये क्वेश्चन, कर दो फटाफट से, 35,000 शेयर्स हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। Yes एंड में sir. देखोगे आप, ठीक है, एंड में चुपचाप धीरे धीरे लगा रहूंगा। Okay sir. देखते हैं पहले कौन पहले करता है, हो जाए मुकाबला आज। लेकिन ये नहीं कि आपके ज्यादा ही गंदी राइटिंग हो तो मैं जीता माना जाऊंगा फिर। Okay sir. हाँ,
सर हो गया। अच्छा, आपने शॉर्टकट मारा होगा, मेरे से पहले कैसे कर दिया? नहीं सर। चीटिंग किया आपने। हम्म। आपने पक्का गंदी राइटिंग करी होगी मेरे से। मेरे अरे से गंदी सर। राइटिंग है आपकी अच्छी है? हाँ। यही अच्छा रहा। अच्छा 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 अच्छा, नहीं बढ़िया राइटिंग है आपकी तो। हार गया मैं तो। चलो चलो, देखो एक बार चेक कर लो। हम्म। जब आप, आपकी जीत तब मानी जाएगी, आपकी जीत तब मानी जाएगी जब आपका पूरा सही है। ठीक है सर। देख लो, चेक कर रहे हो? हम्म। सही है यहाँ तक? यस सर, यहाँ तक तो सही है। पक्का, मम्मी कसम? मम्मी कसम। ठीक है, चलो। अरे असली में नहीं खिलवा रहा, मजाक कर रहा था। चलो हो गया यहाँ तक? ठीक है। यस सर। चलो, तो ये हमने ये हमने प्रीमियम की बात अच्छे से कर ली। बेटा अब ये ध्यान रखना है आपको कि मान लो, अब देखो प्रीमियम कई बारी, लिखो एक एग्जांपल लिखो कि भाई मान लो प्रीमियम जो है, मान लो प्रीमियम, अब मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं। मान लो 10,000 शेयर हैं, ठीक है? 10,000 यस। शेयर हैं और एक शेयर है 10 रुपए का, ठीक है? और ओके इस सर। बारी प्रीमियम है 5 रुपए का प्रीमियम है। कितने का प्रीमियम है? 5 रुपए का। 5 रुपए। ठीक है, ओके 5 रुपए सर। का प्रीमियम है। अब हमें कह रहा है एप्लीकेशन पे रिसीव होंगे 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1। ठीक है। ओके। अब भाई अलॉटमेंट पे कह रहा है रिसीव होंगे 6 रुपए हाँ। इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹3। और कह रहा है फर्स्ट कॉल पे रिसीव 3, 6, 9 और लिखो 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1। और फाइनल कॉल पे रिसीव होंगे 2 रुपए। ठीक है। अब अपन को टोटल कितना मांगता है? हमको टोटल कितना चाहिए? 15। इन सबका टोटल होना चाहिए 15। चेक करो क्या 15 हो रहा है? यस सर, 15 हो हो रहा है, रहा है। 15 हो रहा है। लेकिन इस बार नई बात क्या है कि भाई प्रीमियम अलग अलग, जरूरी थोड़ा ना हमेशा अलॉटमेंट पे होगा। सही है सब ना? पे। सब पे भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही कंसेप्ट है। पहली एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक के एंट्री में तो भाई प्रीमियम नहीं आता ना कभी भी। बैंक के एंट्री में तो नहीं। प्रीमियम नहीं लिखते। ठीक है, बस नहीं सर। अमाउंट लिख देते हैं, 10,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए। 30,000। ठीक है। फिर ये शेयर अच्छा। एप्लीकेशन का पैसा डालेंगे इसमें। शेयर कैपिटल। और क्या लिखेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? इस बारी तो एप्लीकेशन पे भी बेटा प्रीमियम है ना, तो जैसे वहां लिखते थे, जैसे हम शेयर कैपिटल के साथ, देखो यहाँ पे हमने प्रीमियम लिखा था, याद करो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम किया था ना हमने। यस सर। ऐसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साथ में? ये हमें और क्या लिखना पड़ेगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ, टू सिक्योरिटी। ठीक है, अमाउंट कितना है हमारा? सर प्रीमियम 1 रुपीज का है। कितना? इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ वन हाँ, रुपीज इंक्लूडिंग ए प्रीमियम ऑफ 1 है। तो आपको क्या करना है? कितने शेयर हैं? 20,000 शेयर है ना? यस सर। 20,000 है, 10,000 है? 10,000 है, 10,000 शेयर है ना? टेन यस थाउजेंड सर। शेयर है। 10,000 शेयर के ऊपर 3 आ गया यहाँ पे 30,000। बेटा प्रीमियम में जाएगा 1 रुपया, यस सर। है ना? 10,000 चला जाएगा प्रीमियम में। हम्म। और 10,000 इंटू 2 जो हमारा नॉर्मल वाला अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा? 20। ठीक है ना? भाई यस तीन सर। रुपए में प्रीमियम 1 रुपए का है, तो 2 रुपए हमारे नॉर्मल वाले हो गए ना? कॉमन वाले हो गए। यस सर। थर्ड एंट्री। अलॉटमेंट में जो 3 रुपए होंगे वो अलॉटमेंट के, 3 रुपए प्रीमियम। हाँ, इसमें क्या होगा? 3 रुपए हमारे, जो 3 रुपए हमारे नॉर्मल हो जाएंगे और 3 रुपए हमारे प्रीमियम हो जाएंगे, है ना? अब तो हमारा काम नॉर्मल ही है। चलो, यस। शेयर अलॉटमेंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब तक मैं सिक्योरिटी प्रीमियम लिख रहा था, लेकिन इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखा जाता है, तो ये लिखना चाहिए वैसे ज्यादातर। ठीक है, ओके सर। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब यस ये सर। हमारा आ गया 10,000 शेयर के ऊपर 6 यहाँ आ गया 60,000। 10,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए यहाँ आ गया 30,000। 10,000 शेयर पे 3 रुपए यहाँ आ गया। ये हमारी होगी थर्ड एंट्री। सही है ना? मतलब यस। कहने का मतलब ये है कि जहां प्रीमियम हो, प्रीमियम ऐसे ना, मैं मजाक में लिख रहा हूं, ठीक है, इसको ऐसे लिख भी लेना चाहे, प्रीमियम शेयर कैपिटल का चेपू है, चेपू। चेपू, चेपू का मतलब समझ रहे हो? कि जहां पे शेयर कैपिटल होता है, प्रीमियम जाके वहां पे चिपक जाता है। देख रहे हो? यस यहाँ सर। पे भी, यहाँ पे भी शेयर कैपिटल था, तो ये देखो चेपू। ये चेपू कौन होता है? जो चेप सिक्योरिटी। होता रहता है। जैसे आपकी कहीं कोई फ्रेंड होगी, उसको बोलते हैं ना हम कि यार तू मेरे को चेप होती रहती है, फालतू में दिमाग खराब कर रही है ना? जो हाँ। फालतू में हमारे गले पड़ जाता है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के गले पड़ जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट। 60,000। ठीक है, लास्ट एंट्री, लास्ट नहीं, अभी तो बहुत सारी बची हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से चेपो आ गया, सिक्योरिटीज टू प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये हमारा है 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए है ना, 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 3 रुपए नॉर्मल वाले हो गए। यस तो सर। यहाँ आएगा 40,000, यहाँ आएगा 10,000 प्रीमियम वाला, और 3 रुपए हाँ। जो नॉर्मल वाले हैं, 10,000 इंटू 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट उसके बाद हमारी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 40,000। 40,000, 40,000, और लास्ट एंट्री में तो प्रीमियम भी नहीं है, तो यस प्रीमियम सर, नहीं है तो चेप दो, कर दो एंट्री। कर ली? सर कर लेते हैं। ठीक है, कर ली ना? ठीक है, हाँ, चलो आगे चलते हैं। बेटा हेडिंग डालो कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। हेडिंग डालो अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? हेडिंग डाल ली? यस देखो सर। बेटा, हमने मान लो शेयर करे इशू, हमने शेयर इशू किए 30,000, और लोगों ने अप्लाई किया, लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करने का मतलब होता है ना सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, लोग जितना लेना चाहते हैं। यस बेटा सर। 25,000 शेयर के लिए, 5,000 तो रुपये लोग से हमें 30,000 शेयर पे पैसा देंगे या 25,000 पे देंगे? बताओ 25 पे देंगे पैसा। कितने पे देंगे? 25 पे देंगे सर 25 पे पैसा। देंगे ना, है ना? मान लो मैं कहूं मेरी क्लास में 100 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ। 90 लोगों ने ही एडमिशन लिया, तो बेटा फीस 90 90। बच्चों की मिलेगी ना। यस 90 सर। बच्चे मुझे फीस देंगे, मान लो मेरी फीस है 10,000 रुपए एक बच्चे की। समझ रहे हो ना यस। मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि भाई 90 इंटू 10,000 हम कर देंगे, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम पहली बात तो इस केस को क्या बोला जाते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। कि अंडर जब सर। लोग हमारे जो शेयर्स हैं वो नहीं लेना चाहते। समझ में आ रहे हो? यस सर। ये अंडर सब्सक्रिप्शन कब होता है? लिखो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक, अगर कम रह गया, कम रह गया, कम रह गया किससे? शेयर्स, इशूड बाय कंपनी। हाँ अब आप समझ गए, शेयर इशूड बाय कंपनी से अगर अपन कम रह गए, तो सारा काम तो ऑब्वियस सी बात है अब 25,000 शेयर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे यस करना सर। पड़ेगा भाई जितने शेयर लोगों ने अप्लाई करे, चेप तो हो नहीं सकते। ठीक है, यस। चलो अब देखो, कह रहा है मेगा लिमिटेड,
मेगा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पे प्रीमियम है ₹5 का, ठीक है। द टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ₹6 पर शेयर, ₹3 लाख। रुपीज लगा लो बेटा, इसमें रुपीज लगाना जरूरी है, ठीक है, वरना ना फंस जाओगे। रुपीज, ठीक है, ठीक है। द टोटल एप्लीकेशन, अच्छा ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, सॉरी इसको नहीं, ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, पिछला क्वेश्चन हमें करना था, ओवर सब्सक्रिप्शन तो अभी समझाया नहीं, ये क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है संजय लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹10 का एक शेयर है, ठीक है। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। कह रहा है द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 55,000 शेयर, यहाँ रुपीज मत लगा देना। एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई, अपन ने कितने इशू किए, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 60,000, और एप्लीकेशन कितने की मिली, 55,000, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। ऑल मनी रिसीव होगी, तो बेटा सारा काम किससे करोगे, 55,000 इंटू 3, 55,000 है ना, हमें 60,000, 60,000 गया अपनी ऐसी तैसी में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कर दो बेटा, ये क्वेश्चन खत्म कर दो, फटाफट से क्वेश्चन खत्म कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो बेटा, हो गया, कर रहे हो सर कर रहे हो लास्ट अभी तो, की 2 एंट्रीज बची है। ठीक है कर दो, सारा काम 55,000 शेयर से होगा। यस सर। सर हो गया। हो गया, ठीक है बेटा। चलो, तो अब हमने ये अंडर सब्सक्रिप्शन को डिस्कस कर लिया है ना। अब एक काम करो, हेडिंग डालो मेरे साथ, कॉल इन अरियर्स, कॉल इन अरियर्स। यस सर। कॉल इन अरियर्स क्या होता है ये बताता हूं आपको। देखो ऐसा होता है बेटा, देखो मैं हूं कंपनी और मैंने अपने शेयर्स इशू किए। अब भाई ये एक बंदा है, ये मेरा शेयर होल्डर, 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 सब लोगों ने मेरे को
शेयर्स, ये मेरे शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे, हजारों लाखों, ठीक है। अब हुआ ये कि मैंने इनको कहा कि 2 रुपए एप्लीकेशन पे देने हैं, तो भाई इसने भी दिए, इसने भी दिए, सब ने दे दिए। एप्लीकेशन पे पैसा नहीं देंगे तो इन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर तो इनको देंगे नहीं ना, इनकी अकल ठिकाने लगा देंगे हम अगर ये हमारे एप्लीकेशन का ही पैसा नहीं देंगे तो। मैंने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, भाई सब सब ने दे दिए। फिर मैंने कॉल के पैसे मांगे, तो ये बंदा निकल आया बदमाश, ये बंदा निकल आया बदमाश, ठीक है। जैसे हमारी क्लास में भी कई बदमाश बच्चे होते हैं ना, सारे पढ़ाकू नहीं होते, 2-3 दुष्ट होते हैं, ठीक है ना, जिनको मैम खूब गालियां देती रहती हैं, सर खूब गालियां देते रहते हैं, नालायक, पढ़ता नहीं है, पेरेंट्स को बुलाते हैं, जलील करते हैं उनको, याद है। तो कहने का मतलब बदमाश, ये बंदा निकला बदमाश। इसने क्या किया, ये हमारे कॉल के पैसे नहीं दे रहा, ये हमारे कॉल के पैसे नहीं दे रहा। तो कॉल इन अरियर का मतलब समझ रहे हो कि ये बदमाश जो हमारा पैसा नहीं दे रहा, इसे क्या बोला जाता है, कॉल इन अरियर्स, कॉल अच्छा इन सर। अरियर्स, ठीक है। कॉल इन अरियर्स, इस ऐसे पैसे को क्या बोला जाता है, कॉल इन अरियर्स, कि भाई बदमाश आदमी हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। अब मान लो फर्स्ट कॉल पे एक बदमाश निकल आया, सेकंड कॉल आई तो बदमाशों की संख्या भी 2 हो गई, ये 2 बदमाश हो गए। पहले वाला बदमाश तो था ही, दूसरे वाला एक और बदमाश आ गया, तो ये सब कौन है, इसे क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर्स, ठीक है। ये तो मैं बदमाश वैसे ही बोल रहा हूँ, कभी पेपर में डेफिनेशन आए व्हाट आर कॉल इन अरियर्स, द मनी नॉट गिवन बाय बदमाश इज कॉल्ड कॉल इन अरियर, ठीक है। द मनी नॉट गिवन बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, कॉल इन अरियर्स बोला जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, एक्स लिमिटेड के आसपास क्वेश्चन होगा, देखना एक्स लिमिटेड करके क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 के आसपास देखो, एक एक्स लिमिटेड करके होगा, 4 या 5 में से। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख, ऐसा लिखा होगा। यस सर, फिफ्थ क्वेश्चन है। 6 है या 5, 5 सर होगा ना, 5, 5 5 है है। ना, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी, पहले बेटा ये रुपीज लगाते रहना साथ के साथ, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, इट ऑफर टू द पब्लिक, यहाँ पे रुपीज नहीं है, 1 लाख शेयर, जहाँ शेयर लिख देनी है ना, पेबल रुपीज 1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 2 ऑन अलॉटमेंट, रुपीज 3 ऑन फर्स्ट कॉल, द बैलेंस ऑफ रुपीज 5 वगैरह वगैरह, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 90,000 शेयर, यहाँ रुपीज नहीं है, ठीक है। चलो जहां जहां रुपीज नहीं था हमने लगा दिया, अब हम ठंडे दिमाग से अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। भाई एक्स लिमिटेड है, कंपनी वॉज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ, कंपनी जो फॉर्म हुई वो कितने की कैपिटल से हुई, 15 रुपीज लाख। 15 लाख, 10 रुपए का एक शेयर है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए मात्र, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, 15 लाख रुपए के शेयर हैं, 10 ईच, ये कौन सी कैपिटल होती है बेटा, फॉर्म्ड, यानी ये तो रजिस्टर्ड कैपिटल है, यस सर। ऑथराइज्ड कैपिटल है, मैंने बताया था ना, ये तो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। अब जितने पब्लिक को ऑफर करें, हाँ भाई हमें तो उससे मतलब है, हमें इससे क्या मतलब, ये तो गया ऐसी, ये तो मैं बकवास चीज दे रखी है, समझ रहे हो, काटना नहीं है, ये तो मैं स्टाइल मारने के लिए काट रहा हूँ, कहने का मतलब इसका कोई काम ही नहीं है, ऐसी तैसी में गया, इसका कोई काम नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। यहां से काम शुरू है कि भाई 1 लाख शेयर थे, अब मैं इसकी समरी बनाता हूं, 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख शेयर हैं, पेबल रुपीज 1 ऑन एप्लीकेशन, 1 रुपया बेटा मिलेगा एप्लीकेशन पे, 2 रुपए देने हैं अलॉटमेंट पे, ठीक है, यस सर। 3 रुपए देने हैं फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए देने फर्स्ट कॉल पे, द बैलेंस ऑफ रुपीज 4, बेटा 4 रुपीज जो है वॉज टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ, टू बी कॉल्ड का मतलब पता है क्या है, इसका अभी ये अनकॉल्ड है, इसका हमें कोई मतलब अभी नहीं है, पहली बार आ रहा है ना अनकॉल्ड, मतलब अपन को सिर्फ यहीं तक का काम करना है, कहां तक का, यहां तक का बस, समझ गए। ओके। खुद कह रहा है यस। ना, वो कह रहा है बैलेंस टू बी कॉल्ड इन कॉज इन, टू बी कॉल्ड का मतलब क्या है कि अभी नहीं मंगवा रहे, अभी नहीं मंगवा नहीं। रहे। एप्लीकेशन रिसीव हुई 90,000 शेयर की। अब एक बात बताओ बेटा, ये तो एक और ट्विस्ट आ गया कहानी में, हमने ऑफर किए कंपनी को 1 लाख शेयर, और एप्लीकेशन कितने की आई, 90,000 तो शेयर। अपन अब 1 लाख से काम थोड़ी ना करेंगे, अब समझ हम रहे हो, हम कितने शेयर 90, से काम करेंगे,
90,000 sir. हाँ, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना, कभी 1 लाख से ही कर दो। ऑफर पब्लिक को 1 लाख शेयर, लो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऑफर टू द पब्लिक शेयर, और एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? 90,000. 90,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई 90,000। तो भाई यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा भगवान है, इसके इसके कदमों में पड़ जाओ, इसको नमन करो, समझ में आई? इससे हमें कोई Yes. मतलब नहीं है, जो नहीं. ऊपर 1 लाख शेयर है कि इसके पैर छूने हैं 90,000 शेयर्स के, ठीक है। एंड शेयर वर हाँ. अलॉटेड अकॉर्डिंगली, ठीक। ऐसे शक्ल ऐसे सच में लग रही है कोई भक्त सा बना दिया हो। चलो, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 90,000 शेयर, शेयर वर अलॉटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है, शेयर दिए। यहां तक तो सब हमारी कहानी में अच्छा चल रहा था। ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन 300 शेयर्स, ओहो, एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ, ओ भाई साहब, ये जो 90,000 शेयर थे, सब कुछ हमारा ठीक चल रहा था, लेकिन इसमें कितने के बदमाश आ गए? 300. अलॉटमेंट पे कितने के बदमाश आ गए? 300 शेयर्स के बदमाश 300 शेयर के बदमाश, 300 शेयर के बदमाश, फर्स्ट कॉल पे 300 300 शेयर के बदमाश आ गए। और फर्स्ट कॉल पे कितने के शेयर के बदमाश आ गए? शेयर्स बदमाशों की के. संख्या और बढ़ गई, 300 शेयर बदमाश। जो गधे होते हैं ना, गधे बच्चे होते हैं, वो अपने साथ और भी बच्चों को गधा बना देते हैं, तो ये 300 लोगों ने अपने साथ साथ और भी 300 को गधा बना दिया, ठीक है। तो इसमें भाई भाई ये 300 शेयर, तो इसका मतलब कहने मतलब बड़ा सिंपल, आपको ये बताना है मैंने कि भाई बदमाशों का करना क्या है, ठीक है, बदमाशों का करना क्या है, करना. ठीक है। चलो देखो, आ जाओ, एंट्री नंबर 1। पहले तो पहली कंपनी, पहली एंट्री में तो कोई बदमाश नहीं है, पहली नो एंट्री में तो सर. कोई बदमाश नहीं है। तो नो पहली सर. एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 90,000 सर. है ना। 90,000 शेयर्स हैं, जो गधे बच्चे होंगे वो 1 लाख से काम करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा, अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो दोबारा लॉगिन कर लेना, ठीक है। ठीक है सर. शेयर एप्लीकेशन, कल से ऐसा सिस्टम बंद हो जाएगा जिसमें मीटिंग बीच में खत्म होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर कैपिटल. कैपिटल अकाउंट 90,000, 90,000, ठीक है। अब बेटा देखो, अभी अभी बदमाशों की एंट्री नहीं करेंगे, अभी तो हम पैसा मांगने जाएंगे ना पहले, जब बैंक की एंट्री आएगी तब देखेंगे कि उसका क्या करना है। तो लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,80,000. ठीक है। तो अभी तो हम पैसा मांगने गए, 90,000 शेयर्स पे हमने 2 रुपए मांगे, 2 रुपए की अलॉटमेंट है ना। यस. 90,000 इंटू 2 हो गया हमारा 1,80,000, 1,80,000। यस सर. फिर फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। अब यही तो ट्विस्ट है भाई, यही तो ट्विस्ट है। ये पैसा रिसीव हुआ क्या बेटा? ये पैसा तो रिसीव ही नहीं हुआ, बदमाशी भी तो हुई यस सर. है ना। बदमाशों ने हमारा पैसा नहीं खाया। देखो मैंने तो मिटा यस. दिया, मैंने तो मिटा दिया, अब आप मिटा भी नहीं पाओगे, आपने भी गल गल चेप दिया। हाँ सर. हाँ, ठीक है। चलो, तो बेटा 1,80,000 रुपए हमें मिलने थे, लेकिन बदमाश कितने शेयर हैं? 300 शेयर बदमाश हैं, और उन्होंने हमारे कितने कितने पैसे नहीं दिए? 2-2 रुपए नहीं दिए, उन्होंने हमारे 2-2 रुपए नहीं नहीं दिए। दिया. ये बदमाश है ना, बदमाश, ये हमारे पैसे नहीं दे रहे। 300 शेयर ने हमारे 2-2 रुपए नहीं दिए, 179,400। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बैंक की एंट्री में इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी है, ठीक है। ओके. ऐसे ही ठीक. अब देखो, अब हम अगली एंट्री क्या करेंगे? फिफ्थ एंट्री है हमारी शेयर फर्स्ट कॉल, पहले तो हम पैसा मांगने गए, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम पैसा मांगने गए सर बेटा, 2 लाख. हमने मांगे 90,000 शेयर्स पे, कितने कितने की हमारी फर्स्ट कॉल?
सर 3 रुपए की है। फर्स्ट कॉल है हमारी 3 रुपए की, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते बेटा सर 3 रुपए की, सर 3 रुपए की थोड़ी ना है, ठीक है। सॉरी, शेयर्स 3 रुपए। कहो बेटा सर, कहो सर फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, ओके सर। ठीक है। 2,70,000, 2,70,000। कल को आप कहोगे सर 2 रुपए का, ऐसे नहीं ना। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर आप इसमें कहोगे सर इसमें बदमाश, सर बदमाश, सर बदमाश, ठीक है। सर बदमाश नहीं, शेयर होल्डर्स बदमाश। बताओ कितने शेयर होल्डर्स बदमाश? सर 1800। 1800 कैसे आया? 600 शेयर है ना, इस बारी कितने बदमाश हैं? 600 शेयर वाले होल्डर बदमाश हैं। सर इंटू 3। सर इंटू, फिर सर इंटू 3, सिक्स सॉरी। हंड्रेड इंटू 3। चलो बताओ कितना आया, कितना आंसर आया, जल्दी बताओ। यस सर, बताती हूँ। 268, 200, 268 इंटू 200। चलो क्या, अरे ऐसे ही बोलते रहो, मैं मजाक कर रहा हूँ। 268, 200, 268, 200, समझ में आ गया? यस बताओ सर। इजी है ना? बदमाशों की ट्रीटमेंट कोई मुश्किल नो सर, इजी है है। ना? इजी है, ठीक है। अब बताओ मुश्किल कहाँ पे है भाई? कहीं पे भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाते रहेंगे, है ना। धीरे धीरे करके हर चीज की ट्रीटमेंट सीखते रहेंगे। अब बेटा कई बार पता है हमें क्या कहता है? कई बार हमें कहता है 10,000 शेयर, ₹10 ईच। पहले क्वेश्चन की एडिटिंग कर लेते हैं। ₹2.5 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2.50 ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर वर फुली पेड एक्सेप्ट शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर। वाह वाह वाह, चलो ठीक है। अब बेटा जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना बेटा, ध्यान से पढ़ लो। चलो जी, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अब देखो भाई, इस बारी बेटा हमें क्या कह दिया कि मेंटेन कॉल इन अरियर अकाउंट। तो इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी करो। जैसे अभी अभी हमने देखा, बदमाशों के लिए हमने कोई अलग अकाउंट नहीं बनाया था, नहीं बनाया ना। हमने नॉर्मली अपना नहीं। काम कर दिया, बदमाशों के लिए कोई अलग अकाउंट नहीं बनाया। जो अमाउंट नहीं आता था उसको उड़ा दिया, जो अमाउंट यस नहीं सर। आया था उसे उड़ा दिया। अब इसमें तो सर इसका एक इसमें और तरीका भी होता है। फाइनल कॉल पे लगेगा ना बस? क्या चीज? इस पे तो सर से फाइनल कॉल हाँ पे इसमें, हाँ हाँ इस पे से फाइनल कॉल पे एक बारी क्वेश्चन का नोट बनाएंगे, उसमें बताता हूँ आपको। देखो 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। यस। 10 रुपए का एक है, एक शेयर 10 रुपए का है। 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे है, 2.50 है एप्लीकेशन पे। 3 अलॉटमेंट तीन पे। रुपए हैं अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। और फर्स्ट कॉल पे हैं 2 रुपए, 2 रुपए हैं हमारे फर्स्ट कॉल पे। और 2.50 है फाइनल कॉल पे, 2.50 है हमारे फाइनल कॉल पे। अब कह रहा है ऑल द शेयर वर फुली सर्व एंड पेड एक्सेप्ट, ये रहा बदमाश, 100 शेयर्स हु कुड नॉट पे फॉर द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल बेटा पे नहीं हुई है ना, तो यानी बदमाश कितने शेयर के हैं इसके? कितने इसी शेयर्स? 100 शेयर्स। हंड्रेड तो बेटा शेयर्स इसमें कुछ नहीं है, पहली शुरू की एंट्रीज तो बड़ी सिंपल है, वो तो खुद कर लोगे आप। शुरू की यस एंट्रीज तो सर। बड़ी सिंपल है। शुरू की आप एक काम करो, यहां तक पहुंचो। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, यहां तक पहुंचो। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉल इन अरियर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है सर। पहली एंट्री बैंक अकाउंट है, मैं क्यों बता रहा हूँ, खुद करोगे आप बहुत चालाक हो, सुन लोगे और कर लोगे। हम्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओ यार फिर से बोल रहा हूं मैं, अब मैं चुप रहूंगा।
फर्स्ट कॉल कहाँ से आ गया यार, मैं भी ना, अलॉटमेंट आएगा पहले तो। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। फर्स्ट कॉल की एंट्री पेड डालते हैं। कितने बजे पेपर है तुम्हारा? सर पेपर तो कोई नहीं है। नहीं नहीं, वो कोई बच्चे आ गए थे, उनसे पूछ रहा था, उनका ऑनलाइन एग्जाम है ना, वो चीटिंग करने के लिए आए हैं कुछ बच्चे, इसलिए। हम्म, फर्स्ट कॉल कितने की है? 20,000, 20,000। यस सर। ठीक है, उसके बाद उसके बाद सर जो दूसरी वाली है फाइनल कॉल, बैंक वो टू तो शेयर सर फर्स्ट कॉल। हाँ, फाइनल कॉल में भी पैसा मांगने तो हम पूरा ही जाएंगे, पैसा यस मांगने तो हम सर। पूरा ही जाएंगे, है ना? तो यानी अभी तक तो कोई चेंज नहीं आया, पैसा मांगने जाते हैं, चलो पैसा मांगने जाएंगे, बदमाशी हो जाएगी हमारे साथ, वो बाद में देखेंगे। फाइनल कॉल है हमारी 2.50 ईच, 2.50 ऑन फाइनल कॉल। अब लास्ट में बेटा बदमाशी कितने की हुई हमारे साथ? सर कितने शेयर 100। हैं? कितने शेयर हैं जिन्होंने बदमाशी करी है? 100 शेयर्स। यस सर। 100 शेयर्स है जिन्होंने हमसे ढाई ढाई रुपए की बदमाशी करी, हमारा पैसा खा गए, बद्दुआ लगेगी उनको, हमारा पैसा नहीं दे रहे। 250 हैं, 250 रुपए बेटा हमारे खा गए। सुनो, अब देखो नॉर्मल मैंने आपको क्या सिखाया था, इधर देखना, अब यहाँ देखना बेटा, फोकस करना। बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने वो क्या सिखाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फाइनल बैंक कॉल। अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट, यही सिखाया था। यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल सिखाया था, ठीक है। यस अच्छा, सर। अब हम क्या कर रहे थे कि अभी ये लिखना नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि 25,000 रुपए आने हैं, तो हम 250 को माइनस कर रहे थे, यही कर रहे थे। यस सर। और हम ऐसे लिख देते थे कि भाई इतने पैसे हमारे पास आ गए, यस ठीक है। सर। कोई इसमें चेंज हम्म। नहीं है बेटा, बस एक छोटी सी बात हमें सीखनी है। अब हमें क्या करना है, मैं इसे मिटा देता हूँ। ये भी एक तरीका होता है बेटा, मतलब आप पेपर में दोनों तरीकों से काम कर सकते हो, जिससे आपका मन करे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ठीक। यहां पे लिखोगे, इसको भी मिटाता हूं, यहां पे आप लिखोगे पूरा, यहां पे आप लिखोगे पूरा का पूरा 25,000, यहां लिखोगे पूरा 25,000। आप कहोगे मुझे अच्छा सर। पैसे कितने मिले, 24750, और आप यहाँ पे एक नई चीज को डेबिट करोगे, कॉल इन अरियर्स ओके डेबिट सर। 250, बस ये इसमें चेंज है। तो इसमें क्या बोला था कि भाई हमें कॉल इन, हमें कह रहा था कि भाई एक नया अकाउंट बनाओ, एक नया अकाउंट खोलो, किसका नाम, उसका नाम क्या है, कॉल इन अरियर्स डेबिट। तो बेटा यहाँ पे ये चेंज आया, ठीक है। उसने हमें बोला था कि कॉल इन अरियर्स अकाउंट को खोलो, ऐसे क्वेश्चन में वैसे कम बोलता है ऐसा, नॉर्मली आप दोनों में से कोई सा भी तरीका कर सकते हो, एनी ओके मेथड यू कैन फॉलो, और आप उससे इसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो चलो बेटा आज की क्लास को समराइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखा था कि कितने तरीके की कैपिटल होती है ना। ऑथराइज्ड कैपिटल, जो मैक्सिमम कैपिटल होती है। यस इशूड सर। कैपिटल, जो कंपनी इशू करती है। सब्सक्राइब सब। कैपिटल, जिस पे पब्लिक कहती है कि हाँ हाँ हमें चाहिए हमें चाहिए। एक बेटा क्या होती है जो कि कब मंगाई जाती है, वाइंडिंग जब अप के टाइम पे, बिजनेस खत्म होने वाला है होता ना। वाइंडिंग अप होता है या फिर लिक्विडेशन होने वाला होता है ना। है। हम्म।
फिर कॉल्ड अप होती है जो अपन ने कॉल कर ली, अनकॉल्ड होती है जो पे हमने नहीं कॉल होती, नहीं नहीं करी, ठीक करती। है। उसके बाद अनकॉल्ड भी हो गई और अनकॉल्ड कैपिटल भी हो गई। उसके बाद हमने क्या नाम है, नीड ऑफ बस उसके बाद कैपिटल, हमने प्रीमियम की एंट्री देखी थी बेटा, कि प्रीमियम की एंट्री होगी तो प्रीमियम को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट। किसके क्रेडिट, चेप हो जाता है ये, किसके चेप हो जाता है प्रीमियम, शेयर कैपिटल की चेक होती शेयर कैपिटल के चेप होता है ये, है ना। फिर हमने है। यस कॉलिनरी की बातें करी थी बेटा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आपको होमवर्क क्या दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। आपको पहली बात तो रफ कॉपी में इन सभी क्वेश्चंस को रिपीट करना है, ठीक है। ओके सर। दोबारा से करना बेटा, ठीक है। मतलब हम्म। फटाफट रफ, बिल्कुल गंदी राइटिंग में काम करना है, कहने का मतलब ये बिल्कुल आपको बस जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करना मकसद है, ठीक है। नोट्स तो आपके बने ही हुए हैं, एक रिपीट यस करना है। उसके अलावा प्लस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए उसकी पिक भेजूंगा, वो मम्मी आपको दे देंगी, ठीक है। वो ठीक है। क्वेश्चंस आपको करके मुझे शाम तक व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, सर। कल मिलते हैं, बाय बाय। टाइमिंग मैं मम्मी को बता दूंगा। ओके। बाय सर। ओके बाय।